हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं बीएड के एक नए सब्जेक्ट के बारे में, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाई हुई है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और अगर आप सेकेंड ईयर के बीएड के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं, नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने ऑलरेडी उसमें उन वीडियोज़ में कवर किए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। तो स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या है, पहला क्वेश्चन और पहला आपके लिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के लिए यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज होता क्या है, क्या है। यही क्वेश्चन 2018 एमडीयू में आया हुआ है, सीआरएसयू के पेपर में आया हुआ है, केयूके 2017 में भी आया हुआ है। तो आप देखेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी 16 मार्क्स में कभी प्रिंसिपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 16 मार्क्स में आए तो मिनिमम 4 पेजेस आपको लिखने ही हैं, और अगर शॉर्ट नोट्स में आए तो आप 1 से 1.5 या 2 पेज का लिख देंगे, दैट वुड बी इनफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक वार्तालाप का ज़रिया है। भाषा के थ्रू ही हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, अपनी चीज़ों का, अपनी नॉलेज का आदान प्रदान कर पाते हैं। इट इज़ द ओनली सोर्स विच बाइंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो एक भाषा ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से आगे भी बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। दूसरों से वार्तालाप करने में सबसे ज़्यादा यूसेज आपका लैंग्वेज का ही होता है। अब आप कोई सी भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सी भी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, बट भाषा के बिना आप किसी से आपस में बातचीत नहीं कर सकते, कोई नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एजुकेशन में कैसे दूंगी? अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो ये भी एक भाषा का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इंग्लिश में नोट्स लिख रही हूँ, ये क्या है? ये भी एक भाषा का ही इस्तेमाल है। जब आप टीचर्स को देख रहे होते हैं सामने, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, तो वो भी क्या है? जेस्चर्स से भी काफ़ी चीज़ें आप समझाते हो। तो लिखित भी हो गया, वर्बल भी हो गया, कहीं ना कहीं भाषा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन के अंदर। आपके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं, साउंड का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये ऑरिजिनेट हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, अ लैंग्वेज फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होते हैं। तो लैंग्वेज इज़ एन आर्ट। Every person in the world don't use language perfectly for learning. This art may be used by practicing tool by a person. So हर कोई अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता। हो सकता है मैं आपकी भाषा अच्छे से ना बोल पाऊँ, तो ज़रूरी नहीं सारे बंदे सारी लैंग्वेजेस अच्छे से बोल पाते हैं। कितनी लाखों लैंग्वेजेस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो हर कोई अच्छे से नहीं यूज़ कर पाता। बट ये है कि एक लर्निंग टूल की तरह आप इसे प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहेंगे, आप अच्छे से सीखते रहेंगे। इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज, ये मल्टी लैंग्वेज कंट्री है हमारी इंडिया, जहाँ पर हर लैंग्वेज को सीखने की बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, अपनी लैंग्वेज को भी और बाकी लैंग्वेजेस को भी, क्योंकि वो हमारे कल्चर को डिफ़ाइन करती हैं, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं काफ़ी सारी लैंग्वेज। और तो इंडिया में तो पता नहीं कितनी ही भाषाएं हैं, तो हज़ारों लाखों भाषाओं को धीरे धीरे हर कोई बंदा चाहता है कि उसका बच्चा जिस भी कल्चर में वो है वो ज़रूर सीखे। जो भी एक्टिविटी लाइफ में ह्यूमन करता है वो सब आपकी लैंग्वेज के यूज़ के बिना नहीं हो सकती। इसमें कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ करते ही हैं। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो फीलिंग है, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज एक तरह का ज़रिया है, वे है। लैंग्वेज एक वोकल सिंबल्स का सिस्टम है जिसको जोड़ के बनाया गया है। ये चेंजेबल सिस्टम्स हैं टाइम टू टाइम लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल आप टू इंग्लिश में लिखेंगे TWO2, बट आप न्यूमेरिकल में उसको अलग लैंग्वेज में लिखेंगे। आप हिंदी की काउंटिंग में कुछ और लिखेंगे, किसी और भाषा में टू को किसी और तरीके से लिखेंगे। तो ये सिंबल्स हर भाषा ने अपने तरीके से डिफ़ाइन किए हुए हैं, उन्हीं का ही साउंड भी है, वही सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, तो वो हर भाषा का अलग हो सकता है। सोशल एनिमल है ह्यूमन बीइंग, बिना लैंग्वेज के कहीं काम नहीं कर सकता। कन्वर्सेशन के लिए, अपने आइडियाज़ दूसरों तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज के बिना कुछ नहीं हो सकता। फीचर्स क्या है? मीडियम,
इट इज़ अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज एक तरह का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे आप नए और थॉट्स और आइडिया को शेयर करते हो, एक्सप्रेस करते हो। सम बॉडी लैंग्वेजेस, और कोई भी ऐसा सेशन नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप बिना लैंग्वेज के कर सकते हो। कहीं पे भी आप किसी भी रेशियल ग्रुप में हो, बट आप कैसी भी कंडीशन में हो, कोई ना कोई लैंग्वेज आप ज़रूर सीखते हो। ग्रामर जो होती है हर लैंग्वेज की, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं जिससे आप वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हो। अब जैसे हिंदी के लैंग्वेज के रूल्स अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स अलग हैं, तो वही उसी से ही सेंटेंसेस आप बनाते हो। हर लैंग्वेज जो भी बोली जाती है उसमें कहीं ना कहीं वॉवल्स और अनदर क्लास कॉन्सोनेंट्स का यूज़ होता ही है, ठीक है। तो वन लैंग्वेज जो भी आप एक भाषा में बोल रहे हो, जो मैं अभी आपको हिंदी में समझा रही हूँ वो मैं आपको इंग्लिश में भी समझा सकती हूँ, सेम चीज़ मैं आपको पंजाबी में भी समझा सकती हूँ। तो वही बात है कि आपका एक मैसेज अलग अलग भाषाओं से आप कन्वे कर सकते हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, कुछ भी है वो हो जाता है। फंक्शंस क्या हैं, तो ये जो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ था उसमें लैंग्वेज क्या है पूछा था, उसके फंक्शंस क्या है। कई बार आप लैंग्वेज एज अ टूल कैसे यूज़ करते हो टीचिंग का, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 पार्ट्स जब आते हैं 16 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप इन्हें अच्छे से इलाबोरेट करिए। बहुत ही जनरिक टॉपिक है, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, इन्हें समझिए और अपनी भाषा में लिखिए। बाकी आप नोट्स को कॉपी डाउन कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, इन्फॉर्मेटिव फंक्शन है। पर्पस ऑफ लैंग्वेज क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो ताकि वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक कम्युनिकेट प्रॉपर हो जाए। एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेसिव फंक्शन इसका ये है, ताकि आइडियाज़, इमोशंस, एटीट्यूड आपका दूसरे तक प्रॉपर लैंग्वेज जो अंडरस्टैंड करता है दूसरा बंदा उस तक पहुंच पाए। डायरेक्टर फंक्शन जो बंदे को डायरेक्शन देता है कि एक दूसरे बंदे को समझ आ रहा है आपकी भाषा या नहीं आ रही है, या सही से कम्युनिकेट हुआ है या नहीं हुआ। प्रिजर्वेशन फंक्शन, जैसे अब एक तरह से आप देखेंगे रिटन फॉर्म्स में आपने सारी चीज़ें प्रिजर्व करी हुई हैं। अब आपकी होली बुक्स हैं, वो पहले लिखी गई हुई हैं ना किसी भाषा में, तो प्रिजर्व तो हो गई हैं, वही हम चीज़ें अब यूज़ कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन, थॉट्स, वो रिटन फॉर्म में हम प्रिजर्व कर सकते हैं किसी भी भाषा को। नेचर क्या है लैंग्वेज की, लैंग्वेज और जो आपके थॉट्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं। सिंबल्स का यूज़ होता है इसमें, लैंग्वेज से आप सीखे जाते हैं, ये चेंजेबल है, एक तरह की सोशल चीज़ है, सोशली रिलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉलेज गेनर प्रोसेस है, लैंग्वेज से ही आप ज्ञान पा सकते हो, लिंक है आपके ट्रेडिशन के बीच का, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज सीखोगे, पढ़ सकते हो, एक तरह का सिस्टम है, इसमें रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, सिंबल्स हैं, वॉवल्स हैं, सब चीज़ें हैं, साउंड है, सब चीज़ें हैं। और सिस्टम, सिंबल्स का सिस्टम है ये। वोकल भी आप लैंग्वेज का यूज़, अब मैं ध्वनि का इस्तेमाल तो कर ही रही हूँ ना, यूनिक है, हर लैंग्वेज अपने आप में यूनिक है, एक स्किल जो है आपके अंदर एक गुण डाल देती है कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो। तो लैंग्वेज किस लिए है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लैंग्वेज की यही है, कम्युनिकेशन इससे होता है। इम्पॉर्टेंस, तो अगर आपसे इम्पॉर्टेंस पूछे तो इम्पॉर्टेंस क्या है, लैंग्वेज आपको क्वेश्चन को हेल्प करने में करेगी, आपको आंसर्स प्रोवाइड करेगी, कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी, अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स को, और आपकी अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगी दूसरों की फीलिंग्स और जो भी आपका एक्सप्रेशन है। तो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, वॉइस से, जेस्चर से, इमोशन से, और नो डाउट वर्ड्स से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑलरेडी इतनी सारी यूनिवर्सिटी में पहला क्वेश्चन ही यही आता है आपके यूनिट 1 का, तो इससे तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, पॉइंट वाइज मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है 2019 और 2018 MDU CRSU में, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अब जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, तो बेसिकली ये एक लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, एक करिकुलम को अच्छा करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो बाकी लैंग्वेजेस भी सीख पाए, फोकस करने पे मजबूर करता है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, रादर देन, मतलब उस नॉन लैंग्वेज, जैसे साइंस में भी आप पढ़ते किस में, इंग्लिश मीडियम में तो साइंस को भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में तो साइंस को आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हिंदी और इंग्लिश तो साइंस पढ़ते हुए भी सीख रहे हैं ना। तो वो लैंग्वेज सीखना, आप बच्चे के अंदर वो अपॉर्चुनिटी आए कि नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी वो पढ़ रहा है तो भी वो एक कहीं ना कहीं भाषा को सीखे। ये जो अप्रोच है एक लैंग्वेज को हम पूरे करिकुलम में फॉलो करते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का एग्जांपल लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश आपको इंग्लिश की क्लास में तो पढ़नी है, सोशल साइंस की क्लास में भी पढ़नी है, साइंस की क्लास में भी पढ़नी है, मैथ्स की टीचर आएगी वो भी इंग्लिश में ही आपसे बात करेगी। तो
इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा भी इंग्लिश को फोकस पूरे करिकुलम में दिया जाता है। आप म्यूज़िक टीचर भी आपसे हिंदी में इंग्लिश में बात कर रहा है, डांस टीचर भी इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको वो खुद भी फोकस करने को बोलेंगे कि आप इंग्लिश में ही बात करें। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब यही हुआ कि पूरे करिकुलम में, पूरे आपके कोर्स के अंदर जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक लैंग्वेज जो आपको अदर देन बाकी सब्जेक्ट्स में, नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट के अलावा भी पढ़ाई जाएगी, जिस पे फोकस किया जाएगा ताकि आप उसे सीख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। ये लैंग्वेज लर्निंग, कंटेंट लर्निंग वाइडर सेंस में बताता है, और लैंग्वेज एजुकेशन एक स्कूल के अंदर होना मैंडेटरी मानता है। अब मेरे को आपको साइंस पढ़ानी है, तो या तो मैं उसके लिए हिंदी यूज़ करूँगी, या मैं आपको एक इंग्लिश मीडियम यूज़ करूँगी, या कोई और भाषा का मीडियम यूज़ करूँगी। कोई एक नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट भी पढ़ाने के लिए मुझे कोई मीडियम तो चाहिए ना समझाने के लिए। तो वो जो है वो जो लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हो पूरे करिकुलम में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, वो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होती है। अब आप कोई और पंजाब में जाएंगे तो वो पंजाबी में हो सकता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, या कोई और भाषा में पढ़ा रहे हो, उर्दू में पढ़ा रहे हो, कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, गुजराती पे, गुजरात है तो गुजराती में फोकस कर रहे हो। तो लैंग्वेज जो उनकी करिकुलम में फॉलो हो रही है वो आपको वो लैंग्वेज सिखाने के लिए फोकस किया जाता है। ये लैंग्वेज और कंटेंट जो है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको प्रोवाइड करता ही है, बट आपका और जो आपकी लैंग्वेज सिखाने में भी फोकस किया जाता है। बेनिफिट क्या है इसका? टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को है। LAC अप्रोच, स्टूडेंट मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टिंग विद द न्यू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अब नए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से आपको एडजस्ट करने में आसानी होती है, आप सब्जेक्ट कंटेंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, टीचर भी आपको अच्छे से समझा पाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं इंग्लिश पढ़ना सिखा रही हूँ, तो जो साइंस की टीचर भी आपको इंग्लिश में समझा रही है चीज़ें, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो आप कैसे समझ पाएंगे? तो साइंस के टॉपिक्स भी या सोशल साइंस के टॉपिक्स भी। तो ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है कि बच्चे को एक प्रॉपर लैंग्वेज में फोकस करे और बाकी सारी नॉलेज भी उसे उसी तरीके से प्रोवाइड करें और सारे सब्जेक्ट्स भी वैसे ही सिखाएं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये पॉलिसीज़ इसी तरीके से बनाई हुई है ताकि नॉलेज अच्छे से प्रोवाइड कर पाएँ। लैंग्वेज बाय ऑप्टिंग द पॉलिसी अक्रॉस द होल इंक्रीज द टीचर कंट्रीब्यूशन। अब डील करना लैंग्वेज लर्निंग इश्यूज से और एक कॉमन टारगेट की तरफ काम करने में लैंग्वेज जो है, जो भी हम पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, टीचर के लिए हेल्पफुल होती है। अब इसकी नीड क्या है, ये भी आया हुआ था आपके 2017 के क्वेश्चन में। ये हर सब्जेक्ट में अप्रोच यूज़ होती ही होती है। नीड क्या है इसकी? नीड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, क्योंकि लैंग्वेज ही बेस्ट एक्वायर्ड है थ्रू डिफरेंट मीनिंग मेकिंग कंटेंट्स। लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज। तो कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए एक भाषा का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो भाषा आनी जिसका आप यूज़ कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप मैं देखूँ वीडियोज़ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ले लो, या आप नॉलेज अक्रॉस द करिकुलम ले लो, ये सब हिंदी में भी तो बुक्स अवेलेबल हैं। तो इसमें यूज़ क्या कर रहे हो आप? मीडियम या तो इंग्लिश यूज़ कर रहे हो या हिंदी यूज़ कर रहे हो। तो वो जो मीडियम है लैंग्वेज का, वो क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। वो भाषा आपको आती होगी तभी तो आप वो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो इंटर रिलेटेड है, इसलिए इसकी नीड बहुत ज़्यादा है। कोई भी एक लैंग्वेज पे फोकस करके, कंटेंट और लैंग्वेज आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए फोकस करके वो सिखाना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यू कॉन्सेप्ट्स लैंग्वेज के भी सीखता है बच्चा, और जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं वो भी सीख पाएगा आपके भाषा के यूज़ के बाद। ठीक है, तो नॉन लिंग्विस्टिक फील्ड्स में भी आपके लिंग्विस्टिक स्किल्स आपके एनहांस होंगे। भाषा के जो स्किल्स है, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश को ही हर जगह यूज़ कर रही हूँ, तो आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे। तो कंटेंट लर्निंग के अलावा भी लैंग्वेज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इंटीग्रेट करने के लिए चीज़ें। बेनिफिट्स क्या है स्टूडेंट्स के लिए? ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा देता है। जहाँ भी स्टूडेंट अब्रॉड जाएंगे, वो एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए बढ़ जाएंगी, उन्हें चीज़ें ईजिली समझ आएंगी। अगर उसने एक अपने करिकुलम में एक भाषा पे फोकस या एक लैंग्वेज सीखी हुई है, तो बाहर की कंट्री में अगर वो लैंग्वेज यूज़ होती है तो वो यूज़ कर सकता है। तो अब्रॉड आप जाते हैं, आप इंग्लिश को कितना ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वो आपके लिए ईजी बन जाता है। मिनिमाइज़ आपका न्यू मीडियम जो इंस्ट्रक्शन है वो आप अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे। सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसे अच्छे से समझ पाओगे, तो प्रॉब्लम्स कम आती हैं। लैंग्वेज इज़ अ फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन एंड थिंकिंग ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो आप अच्छे से, अगर आप एक प्रॉपर लैंग्वेज सीख रहे हो पूरे करिकुलम में, तो आप अच्छे से अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी थिंकिंग या नॉलेज है, वो ट्रांसफ़र भी अच्छे से कर पाओगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगा। अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करने में, एक्सप्लोर करने में हेल्पफुल होगा। इट हेल्प्स द लर्नर टू कलेक्ट
कलेक्ट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। टेक्निकल टर्म्स भी आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन भी आपकी बताता है, और ये एक तरह की नीड है ह्यूमन की ओवरऑल डेवलपमेंट में, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब टीचर के लिए कैसे यूज़ है? अब टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगा, अच्छे से समझ भी आएगा, और एफिशिएंटली अच्छे से पढ़ा भी पाएगा, और सामने वाले को अच्छे से समझ भी आएगा। स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझ पाएंगे, उनको लर्न करना भी इजीली हो जाएगा टीचर के लिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सारे ही लोग फॉलो कर रहे हैं। टीचर भी सेटिस्फाई होगी, उसका भी जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ेगा, और उसकी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी। टीचर नाउ एक्सपीरियंस फ्रॉम विल हेल्प इन अपडेटिंग द नॉलेज। तो ये जो एक्सपीरियंस उस पॉलिसी को, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को यूज़ करके आप पाते हो, वो आपकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। आपकी होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट की बढ़ जाती है, तो टीचर उसमें इंपॉर्टेंट रोल कर पाती है। स्कूल के लिए कैसे हेल्पफुल है? फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट लैंग्वेज पॉलिसी। तो ये क्या करता है, एक पॉलिसी बना दी गई है कि यही लैंग्वेज हमें पूरे करिकुलम में फॉलो करनी है, पूरे कोर्स में फॉलो करनी है। टीचर का भी कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूशन जो होता है लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जो हैं, और वो कम हो जाता है, जिससे स्कूल को काफ़ी फ़ायदा होता है। अब एक ही टीचर को 2 लैंग्वेजेस आती हैं, या एक ही टीचर का सारे सबको समझाने एक स्कूल के लिए भी ईजी हो जाएगा अगर एक कॉमन भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो। रिस्पेक्टिव रूल्स ऑफ कंटेंट सब्जेक्टिव टीचर। रूल्स क्या हैं अब आपके सब्जेक्ट टीचर के लिए और लैंग्वेज टीचर के लिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच के अंदर? अब डॉक्टर राधाकृष्णन ने यही बोला है, जो दूसरों को और अपनी चीज़ों में हेल्प करने के लिए हेल्प करता है, दूसरों को काम करने में हेल्प करता है, वो ही सच्चा टीचर होता है। तो बेसिकली ये अप्रोच जो है सब्जेक्ट टीचर की और लैंग्वेज टीचर की, वो आपस में हेल्प करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो उनके अंदर जो नॉलेज होगी वो काफ़ी अच्छे टीचर बनने में उनको हेल्प करेगी। अब जनरल टीचर के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो होनी ही चाहिए, नोबल होना चाहिए, वो उसकी इंटेलेक्चुअल दिमागी जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, और वैसी ही वो प्रैक्टिसेस अच्छी करता हो। एक्नॉलेज करे टीचिंग, ताकि ट्रांसफॉर्म कर पाए वो प्रोसेस को, क्योंकि नॉलेज अगर, तो टीचर को ये समझना चाहिए कि एक टीचिंग से आप किसी का करियर शेप करते हो, एक किसी की ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट कर रहे हो। तो टीचर ट्रूथफुल होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, ऑनेस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। उसके अंदर 5 P ज़रूर होने चाहिए। वो कौन से हैं? प्रॉपर प्लानिंग, प्रिवेंट, पुअर परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें फॉलो टीचर को करनी ही चाहिए कि प्लानिंग अच्छी हो, गलतियों को प्रिवेंट करे, परफॉर्मेंस पे फोकस करे, जो बच्चे अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पुअर हैं या कुछ भी है, उन पे ज़्यादा फोकस करे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट टीचर के लिए या फिर एक लैंग्वेज टीचर के लिए। अब बात करते हैं मल्टीलिंग्विज्म की। 2018 KUK में फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मल्टीलिंग्विज्म का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज आप एक इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है या ग्रुप ऑफ स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेस, एक से ज़्यादा, 2 लैंग्वेजेस, 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हो तो मल्टीलिंग्विज्म आ जाता है। जैसे मैं हिंदी भी बोल रही हूँ और बीच में इंग्लिश भी बोल रही हूँ, तो ये क्या है? 2 लैंग्वेजेस का, भाषाओं का प्रयोग कर रही हूँ मैं। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ रिसोर्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली टीचिंग स्ट्रैटेजी की तरह हमें कंसिडर करना चाहिए, इसको इंश्योर करना चाहिए कि लैंग्वेज सबकी जो है वो एक ही तरीके से रिस्पेक्ट की जा रही है उसकी पूरी क्लासरूम में। और बेसिकली ये जो है अगर आप 2 भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं या उससे ज़्यादा का, तो इससे क्या होता है? सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है चाइल्ड के अंदर। अब जैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो जिनको हिंदी समझ आ रही होगी वो उनके लिए अच्छा है। अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो जिनको इंग्लिश समझ आ रही होगी उनके लिए भी अच्छा है। अगर मैं 2 भाषाओं का यूज़ कर रही हूँ तो दोनों के लिए उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही ना। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रही हूँ, तो जिसको इंग्लिश नहीं समझ आती उसका तो मोरल डाउन हो जाएगा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं दोनों चीज़ें को मिक्स करके ब्लेंड करके कुछ यूज़ कर रही हूँ तो वो अच्छे से समझ पाएगा। तो बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी और मल्टीलिंग्विज्म का भी, क्योंकि आप मदर टंग के अलावा भी यूज़ कर रहे हो और बाकी चीज़ें भी आप सीख रहे हो। इम्पॉर्टेंट है क्लासरूम के अंदर करिकुलम से मल्टीलिंग्विज्म को आपको रिलेट ज़रूर करना चाहिए ताकि आप बच्चे को अच्छे से समझा पाओ, उसके एकेडमिक्स और एनालिटिक्स परफॉर्मेंस भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ। अब नीड क्या है मल्टीलिंग्विज्म की? जॉब मोबिलिटी बढ़ाता है,
आपसे देखोगे आपके रिज्यूमे में लिखा होता है कि कितनी भाषाएं आपको आती है। वोकैबुलरी और इफेक्टिवनेस ऑफ स्पीच, बोलने की क्षमताएं आपकी बढ़ाता है, अब्रॉड स्टडी में हेल्पफुल होगा, पर्सनल ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी आपको, और दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट करना आप सीखेंगे। अब कितने टाइप्स के होते हैं? एडिटिव होता है और एक सब्ट्रैक्टिव होता है। एडिटिव का मतलब मल्टीलिंग्विज्म का कि दूसरी लैंग्वेज पहली लैंग्वेज से इंटरफेयर नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं हिंदी मीडियम में कुछ पढ़ा रही थी, मैंने इंग्लिश ऐड ऑन करी है, बट इसका मतलब ये नहीं मैंने हिंदी हटा दी है। सब्ट्रैक्टिव का मतलब होता है हिंदी बिल्कुल ही हटा दी और मैं सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा रही हूँ, तो एक सेकेंड लैंग्वेज ने पहली लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया, तो वो सब्ट्रैक्टिव हो जाएगी। दो तरीके की होती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? एनहांस करता है और क्रिएट करता है वैल्यू, पर्सनल वर्किंग मेमोरी आपकी बढ़ाएगा, आपको ज़्यादा चीज़ें आएंगी, एक जॉब एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आपको 2-4 चीज़ें आती हैं। आप डाइवर्सिटी को, जो हमारे ह्यूमन कल्चर की है, जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर है, उन सब चीज़ों को समझेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप नई चीज़ें सीखेंगे उनसे डरने की बजाय, ठीक है। और जो मल्टी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं, वो एनवायरनमेंट्स में उनके कहीं पे भी जाएंगे वो ईजिली एडजस्ट कर पाएंगे, तो मोर अडेप्टेबल होते हैं, ठीक है। एवरी टाइम यू लर्न अ लैंग्वेज इट इज़ ईजी टू अडेप्ट बिकॉज ऑफ दी वर्सिटी। तो कोई भी आप लैंग्वेज नहीं भी सीख रहे होगे तो आप बहुत जल्दी वो समझ भी पाओगे और आपके लिए ईजी होगा दूसरी जगह में एडजस्ट करने के लिए। मल्टीटास्कर आपको बना देगा। एक्सपीरियंस करते हैं आप एक से ज़्यादा कल्चर में। अब इफ़ अ पर्सन जिसको इंग्लिश ऑलरेडी आती है वो फ्रेंच सीखने लगता है, तो वो फ्रांस के कल्चर के बारे में भी जानने लगेगा और उसके एनवायरनमेंट को भी समझ पाएगा, तो वो हेल्पफुल होगा दूसरे के कल्चर को समझने के लिए। पर्सन जिसको ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उनके लिए ट्रैवल वर्ल्ड के अराउंड करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस होती है, तो अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो आप इजीली वहाँ पे अडेप्ट कर पाएंगे, उनका कल्चर समझ पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? जो एफर्ट नहीं करना चाहते अपनी लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए, तो वो एक तरह का स्टीरियोटाइप पीपल है जो सोचते हैं कि नहीं भाई हमारी लैंग्वेज ही बढ़िया है, बाकी सारी बेकार है। तो वो डिसएडवांटेज ये है मल्टीलिंग्विज्म का कि वो एक्सेप्टेबिलिटी उन सब चीज़ों की नहीं रहती। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी हु टीच, जो दूसरी लैंग्वेज आपको सिखा रहा है हो सकता है उसे ही अच्छे से नहीं आती हो, और कैन लीड टू फ्यूअर रिलेशनशिप्स। हो सकता है कि ज़्यादा आपको लैंग्वेजेस आती भी हैं तो अच्छे रिलेशनशिप्स हर किसी से ना भी बन पाएँ। आपका फोकस जो है नई लैंग्वेज को सीखने की वजह से आपका एज ए स्टूडेंट हट रहा हो पढ़ाई से, आप नई चीज़ों में इंटरेस्टेड हो गए, तो आप ऑटो करेक्शन मोड आप देखेंगे फ़ोन में भी है आपका, तो वो बहुत ही एस्पेक्ट है आपका मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल का, जो ऑटो करेक्शन आपके फ़ोन में हो जाती है अपने आप ही। अब बात करते हैं मल्टीलिंग्विज्म आपके रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी के लिए। बहुत ही बेनिफिट है इसका आपके रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी के अंदर। जिस भी टीचर को, फॉर द टीचर्स का क्या बेनिफिट है, जिस भी टीचर को 2 या 2 से लैंग्वेज आती है उसे मल्टीटास्कर की तरह देखा जाता है और उसे कंसिडर किया जाता है कि कुछ भी आप उसे टास्क दे सकते हो किसी भी डिले के बिना। ये जितने भी डिफरेंट डाइवर्स स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड को ये टीचर जिसको 2 से 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं वो एज अ रिसोर्स फुलफ़िल करता है उस सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को। जो अगर तरह तरह की आपको भाषाएं आती हैं, 2 लैंग्वेज उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही टीचर एक ही टॉपिक को 2 से ज़्यादा भाषाओं में समझा सकती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको एक टीचिंग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, क्लास को फॉलो करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो अटेंटिव होने के लिए आप दो भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारी आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। एनवायरनमेंट जो होगा टीचर की वजह से, मल्टी लैंग्वेज जो यूज़ करेगी उससे स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो टीचर ये एक तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करती है सारी भाषाओं को यूज़ करके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स भी मल्टीलिंग्विज्म को यूज़ करते हैं एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी। कैसे? अब आप एक सेंटेंस जिसने टीचर ने आपको समझाया, आप उसी थिंकिंग को दूसरी भाषा में भी सोच सकते हो और समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई चीज़ इंग्लिश में समझाई है पर आप समझ रहे हो उस चीज़ को, बट आप हिंदी में सोच के और अच्छे से समझ पाओगे। तो मल्टी लैंग्वेज होने का, मल्टीलिंग्विज्म को दो से ज़्यादा लैंग्वेज आने का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई भी क्वेश्चन एक लैंग्वेज में नहीं समझ आ रहा तो दूसरे में समझ लो। क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा
तो वो हिंदी में समझ ले, जिसको हिंदी में नहीं आ रहा वो इंग्लिश में समझ ले, तो आप उससे ईजिली क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में यही टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। दोनों तीनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कोई भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।